बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने मुझको इस काबिल बनाया कि मैंने आपके साथ अपने ताल्लुकात, अपनी गुफ्तगू तकरीबन आज ये 8वीं सेंचुरी हो रही है मेरी वीडियो की, मेरे यूट्यूब चैनल पे जो अपलोड हुई हुई हैं वीडियो, उसके लिए तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मुझ जैसे खाकसार, नाचीज़, हकीर कीड़े को अल्लाह ने इज़्ज़त दी। आप दोस्तों की मेहरबानियाँ, उनकी इनायतें, उनकी चाहतें, उनकी राहतें जो मुझ तक पहुँची, उसके लिए मैं एडवांस शुक्रगुज़ार हूँ। तो अब चलते हैं अपनी यूट्यूब की जो नई वीडियो उसकी तरफ। ये जो आप अक्सर मेरे से सुनते हैं कि जी इस भेड़ चाल में ये हो गया और इस भेड़ चाल में ये हो गया, इसमें इसने ऐसा कर दिया और इसने ऐसा कर दिया, तो इन दिनों ख़ुद मजबूर करते हैं मुझ जैसे अपने दोस्तों को कि मैं अपने किसी न किसी एमडीज़ यानी डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी का मैं पार्ट बनूं, उनकी तर्जुमानी करूं। तो यहाँ इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो चल रहा है एक चाइनीज़ ब्रांड जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मकबूल थी और है, मेरा नुक्ता नज़र ये है, उसने गुज़िश्ता महीनों जो मंदी थी उसमें कुछ जो मॉडल्स हैं उनके लिए कहा था कि आप माल बेचें, यानी प्रिंसिपल की टीम ने उन्हें कहा कि हम आपको एडजस्ट करेंगे, 500 से 700 रुपये पर पीस आप काट के दे दें तो हम आपके साथ खड़े में हैं और इसको एडजस्ट कर देंगे आपकी एक्टिवेशन को। तो डीलर्स ने अपने मामलात को क्लियर करने के लिए यानी एमडीज़ ने धड़ाधड़ जो हो सका उन्होंने काट के पीट के नुकसान में फ़ायदे में जैसे भी है वो काम किया। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को मुख्तलिफ़ दोस्तों ने ये इत्तला दी कि जब वह इंसेंटिव लग के आया तो पता चला कि वो 250 रुपये पर पीस है। इसका मतलब ये हुआ कि 500 से 700 रुपये जो कहा गया था कि हम आपको एडजस्ट कर देंगे, ये उनका दावा है, ये मेरा दावा नहीं है। मेरा तो काम है आप तक इत्तला पहुंचाना कि कमज़ोरी, कोताही या गफलत जो भी है वो किस जगह हो रही है। इसका फ़ैसला तो कंपनी ने, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने और डीलर्स ने करना है। बहरहाल अब एक एक डीलर्स को कई मिलियन का झटका बड़े डीलर्स को लग गया है। उसकी वजह है किसी का 5000 पीस का टारगेट था, किसी का 6000 पीस का, और ये बहुत सारे पाकिस्तान भर के डीलर्स को इसमें जो है एमडीज़ को, बड़े डीलर्स को बड़ा फटका लगा है और छोटे डीलर को छोटा झटका लगा है। तो ये पोजीशन चल रही है। इस मामले को सीरियस लेना चाहिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि आप आगे की तरफ, पीछे की तरफ जब देखते हैं तो अपने ही लोग आपके साथ नज़र आते हैं, जो बरसाती होते हैं वो निकल जाते हैं। तो मेरे दोस्तों को राय ये है कि अपने एमडी से रजू करें, एमडी को चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूटर से रजू करे, डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए वो प्रिंसिपल से रजू करे। ये बेसिकली सारे मामला जो इत्तला है वो प्रिंसिपल की तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या सही हुई है, जो भी कुछ है ये इत्तलात इस नाचीज़ तक पहुंचाई कि इसमें कुछ नुकसान हो रहा है तो उसका अजाला ज़रूरी है। तो यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ इन ख़बरों में कि बहुत सारे एक सिस्टम में चल रहे हैं, कंपनियों को, डिस्ट्रीब्यूटर को और एमडीज़ को लेकर। उनमें बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं जो आपको एरिया नवाजती हैं, एरिया देती हैं। आपको अगर मुनाफा बख्श एरिया चाहिए पाकिस्तान में किसी कंपनी का, कुछ काली भेड़ें ये आवाज़ें लगाती हैं कि हम आपको वो दिलवा देंगे, आप पत्ता शो करें।
تو ان دنوں یہ کاروبار زندگی بھی شروع ہو چکا ہے اور دھونس اور دھمکیاں چل رہی ہیں. بہت سارے ہمارے دوست ایکسٹرا آرڈنری آگے کی طرف دوڑ رہے ہیں. اور یہاں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اثرات سیل کے اوپر ہوتے جا رہے ہیں. جو سیل پہلے ہی مندی کی طرف جا چکی ہے. سب سے بڑا نقصان جب سیل ٹوٹے گی تو جو بڑا ٹائکون ہوگا اس کو زیادہ بڑا نقصان ہوگا، جو اس سے بڑا جوائنٹ ہوگا اس کو اس سے کم، اور چھوٹے والے کو چھوٹا نقصان ہوگا. تو ان دنوں جو پوزیشن چل رہی ہے وہ انتہا کی خرابی کی ہم عکاسی کر رہی ہے. اگر آپ ایریاز، اگر آپ دکانیں، اگر آپ ڈیمو، اگر آپ دیگر پروفٹیبل جس میں پروفٹ ہو اس کی تعداد زیادہ بنا کے دیتے ہیں مخصوص لوگوں کو، اس کا مطلب ہے کہ کالی بھیڑیں زندہ ہیں اور وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہیں. یہاں اس خاکسار کو یہ کہتے ہوئے کوئی آر نہیں ہے. جو شعر ایک ہے پورا کہ کسی گلستان کو اجاڑنے کے لیے بس ایک الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے، آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے. اس چیز کو لے کے سوچ کے چلنا ہے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی میرے جیسا الو آپ جیسے لوگوں کو بہکانے کے لیے آ جاتا ہے. اجازت چاہتا ہوں. جانے سے پہلے پھر اپیل ہے، چینل سبسکرائب کیجئے. فی امان اللہ.